कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। स्वागत है आपका हमारे संदेश में। मेरे बच्चे, यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय चेतावनी है। क्योंकि जब ईश्वर कहता है मत छुओ, तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता। उसका मतलब है उन पर झूठ मत बोलो, उनके खिलाफ साजिश मत रचो, उनके बारे में गपशप मत करो और अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्हें कम मत आंको। मैं तुम्हें कुछ क्रूरतापूर्ण ईमानदारी से बताता हूं। जब तुम एक चुने हुए का अनादर करते हो तो तुम सिर्फ असभ्य नहीं हो रहे हो, तुम खतरनाक आध्यात्मिक क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हो और स्वर्ग रसीदे रखता है। अब यहां एक कमझा तथ्य है। जिन लोगों ने एक सच्चे चुने हुए को बर्बाद करने, धोखा देने या नष्ट करने की कोशिश की है, उनमें से 80% से अधिक अंततः सार्वजनिक रूप से अपमानित हुए, आर्थिक रूप से बर्बाद हुए या आध्यात्मिक रूप से प्रताड़ित हुए। संयोग से नहीं बल्कि परिणाम से, क्योंकि ईश्वर अपने पात्रों के बारे में कभी नहीं खेलता। और तुम जानना चाहते हो कि क्या जंगली है? वही मुंह जिन्होंने उन्हें पागल कहा था, एक दिन फुसफुसाएंगे वह ईश्वर द्वारा भेजा गया था, ठीक इससे पहले कि उनका अपना जीवन डॉलर स्टोर के जूतों के फीतों की तरह खुल जाए। हाँ, यह मजाकिया है जब तक कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा चेहरा पहने हुए सामने ना आ जाए। यह तुम्हारा औसत लोगों से अच्छा व्यवहार करो संदेश नहीं है, यह एक दिव्य कानूनी नोटिस है। और अगर तुम कभी कमरे में चुने हुए व्यक्ति रहे हो, परिवार में बलि का बकरा रहे हो, या वह रोशनी रहे हो जिसे उन्होंने बुझाने की कोशिश की थी, तो तुम पहले से ही जानते हो कि ईश्वर सिर्फ अपने चुने हुए लोगों की रक्षा नहीं करता है, वो उनका बदला लेता है। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ठीक ठीक यह दिखाने जा रही हूं कि ईश्वर लोगों को, चुने हुए लोगों का अनादर करने की अनुमति क्यों देता है। सिर्फ इसलिए ताकि वह उन्हें उसी ऊर्जा से न्याय कर सके जो उन्होंने दी थी। हम कुछ भी मीठा नहीं कर रहे हैं, हम कच्चे आध्यात्मिक कानून, दिव्य प्रतिशोध और उस क्रूर सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं कि जब लोग उसे छूटे हैं जिसे स्वर्ग ने अभिषेक किया है, तो क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, एक चुने हुए का अनादर करना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। जब कोई एक चुने हुए का अनादर करता है, तो वे सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं, वे ईश्वर के फैसले का अपमान कर रहे हैं। यह गर्व या अहंकार से गहरा है, यह विद्रोह है। देखो, चुने हुए लोग खुद को नहीं चुनते हैं, वे ईश्वर द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य की सेवा के लिए हाथ से चुने जाते हैं। अक्सर एक ऐसा उद्देश्य जो उन झूठों, भ्रमों और भ्रष्टाचार को खतरा पहुंचाता है। तो जब कोई एक चुने हुए का मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है या उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वे अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, ईश्वर तुमने गलत किया। यह साहसिक नहीं है, यह खतरनाक है। जो लोग नहीं समझते हैं वह यह है कि एक चुने हुए का अनादर करना एक शाही ईश्वर के सामने अपना मुंह चलाने के आध्यात्मिक बराबर है। यह जाने बिना कि राजा पर्दे के पीछे से देख रहा है और ईश्वर देखने से ज्यादा करता है। वो याद रखता है, वह रिकॉर्ड करता है, वह प्रतिक्रिया देता है। अनादर बाहर से आकस्मिक लग सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक क्षेत्र में अलार्म बजाता है। स्वर्ग इसे देखता है और यह कंधा नहीं उचकाता है, यह प्रतिक्रिया करता है। पागलपन वाला हिस्सा, ज्यादातर लोग जो चुने हुए लोगों के खिलाफ आते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि वे उन्हें क्यों नापसंद करते हैं। यह व्यक्तित्व नहीं है, यह उपस्थिति है, यह वह अभिषेक है जो उन राक्षसों को परेशान करता है। चुने हुए लोग एक कमरे में आते हैं और अचानक नकाब फिसल जाते हैं, रहस्य उजागर महसूस होते हैं और झूठ घबरा जाते हैं। इसीलिए लोग भड़कते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, जिसे ईश्वर उस व्यक्ति के माध्यम से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एक किक्कर है, ईश्वर अपने फैसलों का जोरदार बचाव करता है। वही लोग जो चुने हुए पर हंसे थे, अंततः उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। वही मुंह जिन्होंने निंदा की थी, माफी बोलेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि चुने हुए ने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दिव्य कानून संतुलन की मांग करता है। तो जब कोई एक चुने हुए का अनादर करता है, तो यह तुरंत उल्टा नहीं पड़ सकता है, लेकिन यह निर्विवाद रूप से उल्टा पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो यह सजा की तरह नहीं लगेगा, यह ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने जो कुछ भी बनाने की कोशिश की थी वह धीमी गति में ठहर रहा है।
जबकि जिसका उन्होंने अनादर किया था वह बिना पसीना बहाए उठ रहा है। यह कर्म नहीं है, यह ईश्वर दिखा रहा है कि वह किसका समर्थन करता है। दूसरी बात, चुने हुए लोग दिव्य ट्रिगर हैं। अनादर उनके क्रोध कोड को सक्रिय करता है। हर चुने हुए में कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे लोग तब तक नहीं समझते जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। एक आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली जो उस क्षण सक्रिय हो जाती है जब उनका अनादर किया जाता है। यह हमेशा जोरदार नहीं होता है, यह हमेशा दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह भी और वास्तविक है। अनादर को एक चुने हुए द्वारा सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाता है। यह एक दिव्य श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जिसे वे भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका बुलावा सुरक्षा के साथ आता है और वह सुरक्षा उसकी एक तेज धार होती है। जब कोई एक चुने हुए का अनादर करता है तो वे कुछ प्राचीन, कुछ उनके काम में तार से जुड़े हुए को ट्रिगर कर रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक घबराहट बटन दबाने जैसा है, सिवाय इसके कि यह मदद के लिए नहीं बुलाता है, यह न्याय के लिए बुलाता है। उस तरह का नहीं जिसके लिए तुम भीख मांगते हो, बल्कि उस तरह का जो आता है चाहे तुम तैयार हो या नहीं। और यह हमेशा आकाश से बिजली के रूप में नहीं आता है। यह बंद दरवाजों, बर्बाद अवसरों और अप्रत्याशित अराजकता में दिखाई देता है। यह संयोग से नहीं है, यह आध्यात्मिक कानून है जो अनादर को ठीक कर रहा है। चुने हुए लोगों को तुम्हें श्राप देने की जरूरत नहीं है, उन्हें पलटवार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपने उद्देश्य के साथ संरेखित रहना है। जिस क्षण तुम उनके साथ एक रेखा पार करते हो, स्वर्ग कदम रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि वे नाजुक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति रणनीतिक है और ईश्वर किसी को भी उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है जो वह बना रहा है। तो जब तक ऐसा लग सकता है कि तुम सिर्फ एक नियमित व्यक्ति के साथ उलझ गए हो, जो तुमने वास्तव में किया है वह है किसी ऐसे को चुनौती देना जो पवित्र निर्देश ले जा रहा है। यह प्रतिशोध की तरह नहीं लगता है क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं है, यह प्रोटोकॉल है। एक बार जब एक चुने हुए को सौंपा जाता है तो उनके खिलाफ कोई भी हमला मिशन के खिलाफ एक अपराध के रूप में माना जाता है और ईश्वर से मिशन बिना परिणामों के बर्बाद नहीं होते हैं। यही कारण है कि जो लोग चुने हुए लोगों के खिलाफ आते हैं वे अंततः उन तरीकों से टूट जाते हैं जिन्हें कोई नहीं समझा सकता है। यह बुरा भाग्य नहीं है, यह क्रोधक कोड है जो चुपचाप कुशलता के साथ और सटीकता के साथ सक्रिय हो रहा है। तुम्हें इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि यह तुम्हें लगे। यही वो है जो इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि एक बार जब यह शुरू हो जाता है तो इसे उलटने का कोई तरीका नहीं है। क्षति पहले से निर्धारित है। तीसरी बात, ईश्वर खामोशी में क्रोध संग्रहित करता है, लेकिन वह सटीकता से उसे उजागर करता है। लोग सोचते हैं कि जब एक चुने हुआ अनादर किए जाने के बाद खामोश रहता है तो इसका मतलब है कि वे कमजोर, डरे हुए या खुद के बारे में अनिश्चित हैं। लेकिन जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि एक चुने हुए की खामोशी खालीपन नहीं है, यह निर्माण है। यह एक दिव्य तूफान से पहले की शांति है जो शोर के साथ नहीं आती है, यह परिणामों के साथ आती है। वो खामोशी वो जगह है जहां ईश्वर काम करना शुरू करता है। वो खामोशी पवित्र भूमि है जहां स्वर्ग एक ऐसी प्रतिक्रिया तैयार करना शुरू करता है जो किसी भी तर्क से ज्यादा जोर से मारती है। देखो, चुने हुए लोग हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उन्हें सिखाया गया है, कभी कभी कठिन तरीके से, कि पलटवार करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। यह सिर्फ विचलित करता है तो वे खामोश रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वे महसूस नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने सीखा है कि ईश्वर का समय उनके स्वभाव से बेहतर है और वह खामोशी वह वो जगह है जहां ईश्वर अपना क्रोध संग्रहित करता है, नफरत से नहीं बल्कि न्याय से। क्योंकि जब एक चुने हुए का अनादर किया जाता है तो ईश्वर भावनात्मक रूप से जल्दी नहीं करता है, वह इंतजार करता है और फिर सटीकता से हमला करता है। जो लोग चुने हुए लोगों पर हमला करते हैं वे सोचते हैं कि वे जीत गए हैं क्योंकि उन्हें कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे सोचते हैं कि खामोशी का मतलब है कि वे बच गए। जो वे नहीं देखते हैं वो ये है कि जब वे अपने अनादर के छोटे से पल के बारे में शेखी बघार रहे हैं तो ईश्वर पहले से ही एक ऐसी स्थिति का मसौदा तैयार कर रहा है जो उन्हें उसी व्यक्ति के सामने विनम्र करेगी जिसका उन्होंने अपमान करने की कोशिश की थी।
ईश्वर उन्हें तब तक सुरक्षित महसूस करने देता है जब तक वह नहीं करता। जब ईश्वर एक चुने हुए की ओर से चलता है तो यह नाटकीय नहीं होता है, यह सर्जिकल होता है। यह प्रतिष्ठा, संसाधन, औस्टेयरी, रिश्ते, ऐसे क्षेत्रों को मारता है जिन्हें एक तुरंत माफी से ठीक नहीं किया जा सकता है। और जब यह सब हो रहा होता है तो चुना हुआ अभी भी खामोश है, अभी भी उठ रहा है, अभी भी उद्देश्य में चल रहा है, क्योंकि उनकी खामोशी आत्मसमर्पण नहीं थी, यह रणनीति थी, यह विश्वास था, यह ईश्वर को वह संभालने देना था जिससे उनका मांस लड़ना चाहता था। तो अगली बार जब कोई सोचे कि एक चुना हुआ प्रतिक्रिया ना करने के लिए कमजोर है, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। वह खामोशी भरी हुई है, और जब वह खत्म होती है तो उनकी शक्ति का भ्रम भी खत्म हो जाता है। चौथी बात, एक चुने हुए के खिलाफ हर अनादर एक चालान है जिसे स्वर्ग वसूल करेगा। एक चुने हुए का अनादर सिर्फ एक पल नहीं है, यह एक लेन देन है। यह उस पल की गर्मी में एक मजाक, एक अफवाह, एक चालाक टिप्पणी या एक आंख घुमाना लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अनादर का हर कार्य प्रलेखित हो जाता है। स्वर्ग इसे जाने नहीं देता है। किसी हाथ से चुने हुए पर कोई मुफ्त शॉट नहीं है। हर अपराध दर्ज किया जाता है, मोहर लगाई जाती है और फाइल कर दिया जाता है, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दिव्य वसूली के लिए। और जब वह वसूली का दिन आता है तो वह दस्तक नहीं देता है, वह दरवाजे को लात मारकर अंदर आता है। ईश्वर हमला करने में जल्दी नहीं करता है, लेकिन वह सटीक है। यही वो है जो इसे और भी भयानक बनाता है। तुम आज एक चुने हुए का अनादर कर सकते हो और हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम इसके बारे में हंस सकते हो, साहसी, शक्तिशाली, अछूते महसूस कर सकते हो, लेकिन स्वर्ग कभी भी समय के लिए दबा हुआ नहीं था। ईश्वर जितना ज्यादा इंतजार करता है, ब्याज उतना ही भारी होता है, सबक उतना ही गहरा होता है। और जब तक वह वसूल करने आता है, तुम सिर्फ उसके लिए वापस भुगतान नहीं कर रहे हो जो तुमने कहा या किया था। तुम उस अहंकार के लिए भुगतान कर रहे हो जो तुम करते समय पहने हुए थे। और यहां यह और भी जोर से मारता है। ईश्वर हमेशा सीधे तुम पर निर्णय का लक्ष्य नहीं रखता। तुम्हारे बच्चों को उन आग से गुजरने देता है जो तुमने शुरू की थी। पीढ़ीगत दर्द तब आता है जब एक व्यक्ति का गर्व दूसरे व्यक्ति का अभिशाप बन जाता है। लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि जब वे एक चुने हुए को गलत तरीके से संभालते हैं तो वे सिर्फ अपने ही हाथ नहीं दागते हैं, वे अपनी खून की रेखा को जहर देते हैं। अनादर उनके साथ नहीं मरता है, यह तब तक जीवित रहता है जब तक कि कर्ज पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। इसीलिए कुछ परिवार उन डरों से प्रेतवादित होते हैं जिन्हें वे तोड़ नहीं सकते। गरीबी, बीमारी, विश्वासघात, हानि वे चुड़ैलों द्वारा शापित नहीं है, वे दिव्य सुधार के अधीन हैं, क्योंकि उनसे पहले किसी ने ईश्वर के एक पात्र को गलत तरीके से संभाला था। और स्वर्ग नहीं भूलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना सफल, आध्यात्मिक या अछूत महसूस करता है। अगर एक चुने हुए का अनादर किया गया था तो चालान अभी भी खुला है, और एक दिन चुपचाप, पूरी तरह से और बिना किसी चेतावनी के ईश्वर वसूल करेगा। पांचवी बात, ईश्वर उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगा जिन्होंने तुम पर शक किया था तुम्हारी वापसी की घोषणा करने के लिए। एक चुने हुए का अनादर एक मोड़ के साथ आता है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ खामोशी में सही नहीं ठहराता है, वह पूरी चीज को एक मंच निर्माण में बदल देता है। और सबसे अच्छी बात, वह यह सुनिश्चित करता है कि वही लोग जिन्होंने आंखें घुमाई, बंद दरवाजों के पीछे हंसे और चुने हुए को भ्रामक कहा, वही है जिनका वह उनके उदय का प्रसारण करने के लिए उपयोग करता है। यह बदला नहीं है, यह अपनी बेहतरीन पर दिव्य विडंबना है। जब ईश्वर एक चुने हुए को पुण्य स्थापित करता है तो वह इसे सार्वजनिक रूप से रणनीतिक रूप से और अनअपोलोजेटिकली करता है। जिन लोगों ने कभी शक किया, मजाक उड़ाया या चुने हुए को खारिज कर दिया, वे अचानक खुद को उनका नाम उन कमरों में दोहराते हुए पाते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वफादारी से नहीं, जरूरत से। वही मुंह जिन्होंने अनादर फुसफुसाया था अब प्रशंसा के साथ गूंजते हैं, कभी कभी जुनून के साथ भी।
क्योंकि जब ईश्वर एक जीवन पर अपना हाथ वापस रखता है तो चमक निर्विवाद होती है, कृपा अचूक होती है और बदलाव नजरअंदाज करने के लिए बहुत जोरदार होता है। यह एक वापसी नहीं है, यह एक दिव्य पुनर्मार्गण है जो हर किसी को जो सोचता था कि अंतिम शब्द उसका है, सोसारिते है, उसे कैमरे पर अपना शब्द खाने पर मजबूर करता है। जो और भी क्रूर है वह यह है कि जो लोग कभी चुने हुए को नीचे गिराने में एकजुट थे, वे एक दूसरे पर मुड़ने लगते हैं। वफादारी ढह जाती है, गठबंधन भंग हो जाते हैं। अचानक वही हल्के जो अनादर से पनपते थे अब प्रशंसा से विभाजित हैं, क्योंकि ईश्वर सिर्फ चुने हुए को नहीं छुड़ाता है, वह उनकी कहानी का उपयोग हर उस झूठे समर्थक को उजागर करने के लिए करता है जो सोचता था कि वे स्वर्ग द्वारा चुने गए किसी के साथ खेल सकते हैं। यह प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, यह सुधार के बारे में है। ईश्वर चुने हुए लोगों को दिखाने के लिए नहीं उठाता है, वह उन्हें प्रकट करने के लिए उठाता है, और उस रहस्य उद्घाटन का एक हिस्सा उन्हीं लोगों को बनाना शामिल है जिन्होंने उन्हें कम आंका था। उनके उत्थान के संदेशवाहक ईश्वर ऐसे ही काम करता है। वह पलटवार नहीं करता है, वह ऑनर कैस्ट्रेट करता है, वह अनादर को तनाव बनने देता है और फिर वह पटकथा को इतनी नाटकीय रूप से पलट देता है कि नफरत करने वाले भी प्रशंसकों की तरह लगने लगते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि वापसी को दिव्य रूप से मंच किया गया है। जब जिन लोगों ने चुने हुई को दफनाने में मदद की थी, वही अब शेखी बघार रहे हैं कि वे उन्हें चमकने से पहले जानते थे। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर है जो संदेहियों का उपयोग उस उदय के अनछुक भविष्यवक्ताओं के रूप में कर रहा है।